नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और ये 24 से 31 जनवरी 2024 के लिए वैलिड होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले पाइसेस देख लेते हैं कि आपकी इस सप्ताह ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। आपके पर्सन क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप क्या महसूस करते हो, आप क्या चाहते हो, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखते हैं इस सप्ताह की क्या रहने वाली है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि आपका जो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद एंजाइटी स्ट्रेस लंबे समय से चल रहा था, दूरियां बनी हुई थी, प्यार प्रेम आगे नहीं बढ़ पा रहा था, किसी तरह की बहुत एंजाइटी स्ट्रेस था, बहुत प्रॉब्लम थी, इन एंड आउट की स्थिति थी, मतलब सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। तो उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे आप, परेशानियों से उन दुविधाओं से बाहर निकलेंगे और एक सुकून आपको मिलता दिखाई दे रहा है। और कुछ केसेस में हो सकता है कि आपका कुछ चीज़ों को लेकर वाद विवाद झगड़ा हो जाए और आप एंजाइटी स्ट्रेस में रहें। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जनरल होने के कारण ये कुछ के साथ मैच हो भी सकती है और कुछ के साथ नहीं भी हो सकती। तो इसलिए जिसके साथ जो भी मैच होता है तो आप उसे लगा सकते हैं। देख लेते हैं पाइसेस आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन फील कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि अगर इस रिश्ते में जो वाद विवाद चला हुआ है, जो एंजाइटी स्ट्रेस चला हुआ है, जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है वो उनकी खुद की बनाई हुई है। तो वो इन आँखों से पट्टियाँ खोलते हुए महसूस कर रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की जो बातें एक दूसरे से नहीं हो रही हैं, या तो आप नहीं कर रहे हैं या तो आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं। जो भी या बातें हो नहीं रही हैं, अगर हो रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं। तो आप चाहते हैं कि बजाय के लड़ाई झगड़ा करने के, वाद विवाद करने के, अगर इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आ जाता है, आ जाते हैं, आँखों से पट्टियाँ खोल ली जाती हैं और बजाय के लड़ाई झगड़ा करने की धीरे धीरे एक दूसरे से बातें कर ली जाती हैं और एक दूसरे को माफ़ करते हुए या एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाता है तो जो उनकी दिली तमन्ना है, जो आपके पर्सन की मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी। वो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं और वो दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे कि लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करने से, एंजाइटी स्ट्रेस में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आगे बढ़ेंगे क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, तो ये रिश्ता, जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे और फिर से ये रिश्ता खुशहाली में तब्दील हो सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है इस रिश्ते को लेकर, तो वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि क्योंकि आप अभी दुविधा में हैं, इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में रहे हैं, आप रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, पछता रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो आपके पर्सन जो है आपसे चाहते हैं कि आप इस एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहें, परेशानी दुविधा में ना रहें, अपने आप को अकेला महसूस ना करें। अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो अभी भी आपकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को देख रहे हैं जो जा चुकी हैं, लेकिन अभी उस प्यार को नहीं देख रहे जो अभी आपकी लाइफ में आ सकता है। तो वो चाहते हैं
कि आप उस प्यार को भी देखें और इसमें कमिटमेंट वगैरह करें, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में प्यार और प्रेम है। या फिर जो पाइसिस के पर्सन है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इस रिश्ते से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, वो इसे सोलमेट मानते हैं, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन मानते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप इसमें स्पिरिचुअल ग्रो करें, हीलिंग करें, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी। वो आगे फ्यूचर में कोई भी इसमें दोबारा से रिस्क नहीं लेना चाहते। वो खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते से चाहते हैं। और अगर आप उनके रिलीजन के नहीं हैं, रिलीजियस बंदे नहीं हैं, तो ये रिश्ता वो चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर होना मुश्किल है। फिर आप उनका वेट और इंतज़ार ना करें और आप नए रिश्ते की तरफ जा सकते हैं, नए नई चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप उनके रिलीजन के हैं, उनके धर्म के हैं, तो किसी एल्डर की, किसी गुरु की, किसी सुपीरियर की उनकी मदद लेते हुए, स्पिरिचुअल ग्रो, हीलिंग, मेडिटेशन करते हुए अगर इस रिश्ते में उनसे मदद मांगेंगे, हेल्प मांगेंगे, तो अभी भी वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और धीरे धीरे करके, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है वो खुशियों की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली इस रिश्ते में आएगी। लेकिन अभी इसमें वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये 3 सप्ताह से 3 महीने तक का समय और वक्त भी इसमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ने में लग सकता है। हो सकता है किसी किसी की 3 दिन के बाद ही ऐसी बातें शुरू हो जाए कि रिश्ता पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाए, और 3 सप्ताह से 3 महीने के अंदर फिर से सारी गिले शिकवे ख़त्म हो जाए और रिश्ता आगे बढ़े। तो इसलिए पाइसिस के पर्सन जो है चाहते हैं कि वो या तो अगर दूसरे रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लाइफ में अगर कोई दूसरा पर्सन है तो वहाँ जा सकते हैं। अदरवाइज़ वो उनका वेट, इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करें, इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और सही समय आने का, फ्रूटफुल होने का इस रिश्ते का वेट और इंतज़ार करें। रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा, कामयाबी की तरफ होगा। तो देख लेते हैं पाइसिस आप क्या महसूस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो है, जो खड़ी है, जो अधर में लटके हुए हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं आप, ना तो इधर हो पा रहे हैं ना उधर हो पा रहे हैं। एक तरफा आपको लग रहा है कि आपको पहले पैसे प्रॉपर्टी के लिए स्टेबल होना चाहिए, दूसरी तरफ लग रहा है कि इस रिश्ते में अट्रैक्शन है, प्यार और प्रेम है, इस तरफ होना चाहिए। तो आपको फील हो रहा है कि इस दुविधा से बाहर निकलते हुए आपको क्योंकि जो पाइसिस हैं, जो पाइसिस के पर्सन हैं, आप उनकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, आप अभी भी उनसे प्यार और प्रेम करते हैं। आप समझते हैं कि जो भी काम वो करते हैं हमेशा खुश मिजाज रहकर करते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, अपने पैशन में रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी, खुश रहते हैं, जिस काम को भी अंजाम देते हैं काफ़ी अच्छे से देते हैं। और आप महसूस कर रहे हैं कि अगर फिर से इस रिश्ते को क्रॉस मार्ग से हटते हुए आगे बढ़ेंगे आप, तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, फ्रूटफुल होगा ये रिश्ता और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो आप इस क्रॉस मार्ग से बाहर निकलते हुए स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे और हीलिंग मेडिटेशन के बाद इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा आपको फील हो रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, क्रॉस मार्ग से बाहर आएंगे, तो ये रिश्ता जो है आगे बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं आप उनसे क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहा है आप उसे एक्सेप्ट करें, समय के साथ, फ्लो के साथ चलें, ज़्यादा इमोशंस में ना बहें, और अगर एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करें, हिम्मत और साहस के साथ एक वॉरियर पर्सन की तरह गिव अप नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता फिर से, जो ये रिश्ता बर्डन बोझ लग रहा है, वही रिश्ता आपके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप अपनी उठाएंगे, परिवार के साथ, फैमिली के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो वही रिश्ता आपको बहुत बड़ी खुशी दे सकता है। ये एक ब्रांड न्यू बिगनिंग आपके लिए बन सकता है। फिर से ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन में तब्दील हो सकता है, ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि इन जिम्मेदारियों को परिवार और फैमिली के साथ शेयर करें
और बिना इमोशंस में बहे डिटरमिन्ड बंदे की तरह आगे बढ़ें और इस रिश्ते की खुशहाली को देखें, इसमें रिकॉन्सिलेशन करें। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, आपका दिल दुखा है, मन दुखा है, हर्टेड रहे, आप एंजाइटी स्ट्रेस में रहे हैं, तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए अगर आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को देखेंगे कि रिश्ता कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट होता है, और अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो हीलिंग मेडिटेशन के बाद जो एक ज्योति प्रज्वलित होगी वो इसका मार्गदर्शन करेगी। और इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि अगर आप इन परेशानियों से, दुविधाओं से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे के साथ इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, अपने पैरों पर खड़े होते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, एक टी पार्टी या ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे और अपने मन की बातें एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो ये रिश्ता फिर से चीयरफुल होने वाला है, चीयरफुल हो सकता है और खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते में फिर से आ सकती हैं। नेगेटिविटी ख़त्म होगी और जो गिले शिकवे थे, जो दिल दुख रहा था, मन दुख रहा था, हर्टेड हुए थे, प्रॉब्लम में थे, उन चीज़ों से रिलैक्स मिलेगा और फिर से ये रिश्ता चीयरफुल होगा। तो आपको चाहिए कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें और फिर से इस रिश्ते को चीयरफुल करें, खुशहाली में तब्दील करें। इस रिश्ते में हैप्पीनेस आएगी और सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 4 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आप स्टक एनर्जी में ना रहें और आप, क्योंकि भाग्य आपका साथ देने आ रहा है। अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, बिना किसी एडिक्शन के, बिना किसी लस्ट के, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, समझदारी के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी नीति के साथ, अच्छे विचारों के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो दुख के बादल ख़त्म होंगे और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली की तरफ ये रिश्ता होगा और ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, नेम और फेम काफ़ी आ सकता है, काफ़ी खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते में आपको देखने को मिल सकती हैं। यानी कि ये रिश्ता चीयरफुल, सक्सेसफुल हो सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है और स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है। जिस रिश्ते को आप चाह रहे हैं वही रिश्ता आपको वापस मिल सकता है अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और अपने लस्ट, एडिक्शन जो भी आपके अंदर हैं उनको छोड़ते हुए लॉयल्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता चीयरफुल हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, मस्त रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।